सेंटर जेल से धनंजय सिंह रिहा हुए हैं। रिहा होते ही धनंजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। फर्जी मामले में यहां उनको जेल भेजा गया, ये कहा धनंजय सिंह ने। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट में से जमानत मंजूर हो गई थी। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद अब उन्हें बरेली जेल से रिहा भी कर दिया गया। कल शाम उनकी रिहाई हुई है। हालांकि उनकी सजा पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस वजह से वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर आते ही बड़ा यहां पर दावा किया है। और धनंजय सिंह ने बरेली जेल से बाहर आते ही कहा कि मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि सहयोगियों के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मैं जमानत पर आया हूं, मुझे एक मामले में सजा हुई थी और मैंने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मेरे ऊपर यह मुकदमा फर्जी काम किया गया था, भ्रष्टाचार का और नमामि गंगे का जो मामला यहां था। क्या बोलेंगे लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? रुकिए। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, धनंजय सिंह की रिहाई के बाद यहाँ किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को आज बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि आज उन्हें सुबह जेल से रिहा कर दिया गया है। बड़ी संख्या में धनंजय सिंह के समर्थक बरेली सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। देर रात वो जौनपुर पहुंच जाएंगे। इस दौरान सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। अब वो प्रचार प्रसार में भी जरूर दिखाई देंगे। धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को लेकर कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वह चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी, ऐसी हम शुभकामनाएं अपनी पत्नी को देते हैं। साथ ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को साल 2020 में एक अपहरण और जबरी वसूली के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत दी गई है। बरेली जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहाई के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ जो फर्जी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुझे जमानत मिली है और मैं यहाँ से सीधा जौनपुर जाऊंगा। जौनपुर में भी उनके जो समर्थक हैं धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव रहा है। छठे चरण में जौनपुर में मतदान होना है। भाजपा, सपा और बसपा से उनकी पत्नी जो है वो प्रत्याशी है। जौनपुर में धनंजय सिंह के आने के बाद जो समीकरण है वो बहुत हद तक बदल सकता है, क्योंकि जो धनंजय सिंह की अपनी पकड़ है अपने वोटरों में, वो अच्छी खासी मानी जाती है। उनके जो समर्थक है बेसब्री से धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं। देर रात तक धनंजय सिंह जौनपुर पहुंच सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर धनंजय सिंह की रिहाई के बाद सियासी समीकरण किस तरह से बदल सकते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा।